अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई आजकल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने सबकी तवज्जो हासिल की हुई है और वो कैरेक्टर है फरासत अली का। अब आप कहेंगे फरासत अली कौन है? फरासत अली जनाब एक बहुत मशहूर कैरेक्टर है ड्रामा शरपसंद आजकल जो बिल्कुल नया नया इन हुआ है और बड़ा हिट भी जा रहा है, और ये किरदार बड़ी खूबसूरती से निभाया है नुमान नजात साहब ने। अच्छा, ये जो कैरेक्टर है फरासत अली का, इसका हम तमाम तर लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे कैरेक्टर से, ऐसे शख्स से ताल्लुक़ ज़रूर होता है जो कि नेगेटिव होता है। इसको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों में इंटरेस्ट लेने का ज़्यादा शौक़ होता है, जो कि अपने गलत को सही साबित करने के लिए दुनिया के किसी भी शख्स को गलत साबित कर सकता है, जो लोगों की टोह में लगा रहता है, जो इधर की बात उधर करता है, और जिससे अगर आप नेकी भी कर लें, आप अच्छाई भी कर लें, तो वो लिटरली नेकी और अच्छाई आपके अपने गले में पड़ जाएगी। इतना खौफनाक कैरेक्टर, इतना मैनिपुलेटिव किस्म का कैरेक्टर है। और ये कहीं ना कि अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो आप देखते हैं कैसे लोग मौजूद हैं कि भाई अगर वो कुछ गलत कर रहे होंगे और आप उनको पॉइंट आउट करने की भी कोशिश करेंगे तो वो ऐसा रुख बदलेंगे हवाओं का कि आप जो है आपको हर चीज़ में मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा और आप कहेंगे हमारी तो इंटेंशंस भी नहीं थी, हम तो ये करना भी नहीं चाहते थे। तो ये जो शरपसंद का कैरेक्टर जो फरासत अली के तौर पे हमारे सामने आया है, इससे हम सबको बड़ी सीख मिलती है। कैसे कैरेक्टर मौजूद है, आपको पता है कैसे कैरेक्टर्स की ग़िज़ा क्या है, ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं ये इतने क्यों हमारे आसपास इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं? वो इस वजह से कि उनके आसपास कुछ लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके घर वाले हैं, उनको सहारा देने के लिए मौजूद होते हैं। ऐसा किरदार हमारे आसपास बहुत पहले डाई डाउन कर जाए कि अगर इनके आसपास के लोग उनको सपोर्ट ना कर रहे हों। ये जो ड्रामा है शरपसंद, इसमें फरासत अली साहब की जो लाडली यानी कि जो बेगम भी हैं, आज मैं अपने शो में उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी और उनसे भी ज़रा जानना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि जो ड्रामे के पीछे का मकसद है, जो स्टोरी है, जो आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं, वो क्या है। और आई एम श्योर कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे फरासत अली देखे होंगे सब ने। थोड़ा नफ्सियाती पहलू के वाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों की लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे कैरेक्टर्स हमारी लाइफ में मौजूद होते हैं। अब इनसे बचना कैसे, आज हम शो में वाले से बात करेंगे, ठीक है। तो जनाब शो में हमारे साथ मौजूद हैं इस ड्रामा सीरियल में फरासत अली साहब की जो लाडली का किरदार अदा करी है रूबी, हमारे साथ नादिया अफगन साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया। हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में जनाब उनके मौजूद हैं गज़ाल नकवी साहिबा। गज़ाल नकवी साहिबा राइटर हैं, ड्रामास लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गज़ाल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सबा हाशमी जो कि मैच मेकर, उनको हम शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि नादिया जी, जो आप ये किरदार अदा कर रही हैं, पहले तो ये इस कैरेक्टर को देख के लोगों की जो पुराने मोहल्लेदारियाँ होती, तब तो खैर अगलों को पता नहीं होता कि जी सातले घर में कौन रह रहे, लेकिन जहाँ पर ये मोहल्लेदारियाँ अभी भी कायम है तो वहाँ पर कोई ना कोई से कैरेक्टर जो है ना तीली लगाने वाला वो ज़रूर होता है। और आपके पास जब ये कैरेक्टर आया रूबी का, तो किस तरह से कैरेक्टर आप तक पहुंचा, आपकी क्या सोच थी कैरेक्टर अदा करने की, और आपने इसका गेटअप कैसे प्लान किया? बहुत सारे सवाल हैं। सो मैं शेयर कर रही थी एहसन और सेम प्रोडक्शन हाउस अब्दुल्ला सेजा आई ड्रीम्स, एंड एहसन ने मुझे कहा कि बहुत अगला स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है तो तुमने वो ज़रूर करना। मैंने कहा ओके ठीक है। अब्दुल्ला ऑल्सो सेड यू नो यू हैव टू डू दिस। फिर मुझे कॉल आई, मैंने कहा अच्छा भेजो, और दिस इज़ ड्यूरिंग शेयरी स्क्रिप्ट आ गया था इसका। And I read it and I said कि who is doing Farasat? And Ehsan said to me that Nomi bhai is doing it, and I was like okay। मतलब इसके बाद तो मेरा कोई सवाल ही नहीं। But when I read Ruby's character I thought ये बहुत ही fascinating character है। और शेर बहुत अच्छा था मेरा, लेकिन शेर में साइका का जो मेरा कैरेक्टर था इतना कुछ करने को नहीं था उसमें towards the end, but like she was just a woman who was you know अपनी एक उसके अंदर फंसी हुई थी सारी पेट्रियार्की में। तो इसमें मुझे नज़र आया कि बहुत मार्जिन है, एंड आई न्यू कि इफ़ आई डू दिस विद नोमी भाई, तो नोमी भाई तो इतने इनक्रेडिबल एक्टर है कि वो जो अपना सामने वाला है उनके इसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में बात करूँगी, उसको बड़ी स्पेस देते हैं एज एन एक्टर, एंड आई थॉट दिस इज़ गोइंग टू बी फन। मैंने नोमी भाई ने पहले भी किया था काम इसी तरह, एक ड्रामा था, मैं नाम भूल रही हूँ उसका भी। सो आई रेड इट एंड आई थॉट रूबीज़ कैरेक्टर इज़ सो फैसिनेटिंग बिकॉज शी इज़ दिस वुमन जो कि हमारी 80% औरतें हैं जो कि अपने शौहरों
किरदारों पे अंधा एतमाद करती हैं। और रूबी बिल्कुल वही है, वो उसको जो फरासत कह देते हैं वो उसके लिए सब कुछ है, बस कह दिया तो कह दिया, यू नो। एंड शी मतलब अगर आप उसको देखेंगे, आई थिंक 5-6 एपिसोड हो चुके हैं, तो एवरीबडी इज थिंकिंग यू नो ये औरत जो है प्रॉब्ली शायद शी नोज कि ये इस तरह का है, बट शी लेट्स नो, शी डजंट नो एनीथिंग। वो जो कह देता है ना, चाहे वो सही हो, गलत हो, बुरा हो, अच्छा हो, वो मान लेती है, बिकॉज उसको पक्का यकीन है। रूबी वो कबूतर है ना जो आंखें बंद करके बैठा, मतलब क्योंकि वो फेस नहीं करना चाह रहा। रूबी नोज दिस थिंग कि ये मेरा मियाँ जो है ये कभी कोई चीज़ गलत नहीं कर सकता। एंड दिस इज़ ऑल्सो समथिंग ना जो कि बहुत सारे हम लोग मेजरली हमारे माशरे में ख़वातीन के बच्चियों के जहनों में ये बात डाल दी जाती है, अब्बा ने जो कह दिया, भाई ने जो कह दिया, मियाँ ने जो कह दिया, बस यही है, इसके अलावा आपने नहीं हिलना। तो सो रूबी इज़ लाइक दैट। सो आई थॉट इट वाज सो मच फन। मैं तो बस फॉलो करती हूँ कि अच्छा जो स्क्रिप्ट है, और फिर नोमी भाई और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड भी की, नोमी भाई बता दो ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो मैं भी करूँगी बात। बट इट वाज अमेजिंग, आई जस्ट लव्ड इट। आई लव वर्किंग विद आई ड्रीम्स, आई लव वर्किंग विद एहसन। मैंने वैसे एक चीज़ नोट भी की है कि अब वो ड्रामा जिसमें आपके मियाँ जो है किसी नुमान नामी शख्स अदा कर रहा है मियाँ, वो ड्रामा बड़ा हिट होता है, चाहे वो नुमान इजाज़ हो, चाहे वो नुमान मसूद। बस फिर वो अभी एक और आ रहा है नुमान मसूद के साथ। अच्छा एक आगे नोमी भाई के साथ एक और आ रहा है ना, ये नुमान इजाज़ के साथ नहीं, नुमान मसूद के साथ एक और ज़बरदस्त और पाइपलाइन में ज़बरदस्त बात है। अच्छा ये जो कैरेक्टर जिनकी क्रिएशन है वो राइटर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद भी है, ज़रा मैं उनसे भी जानूँ कि भाई उन्होंने किनसे इंस्पायर होकर कैरेक्टर रखा। सारा सैयदना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सारा ये कैरेक्टर जिसने आजकल हर एक की तवज्जो हासिल की हुई है, ये कैरेक्टर आपने किससे इंस्पायर होकर लिखा था? ऐसा ये फर्स्ट मैं कहना चाहूँगी स्टोरी लाइन बेसिकली जो थी ये जनरबी लासिम शाह की थी। मैं उनको असिस्ट कर रही हूँ, तो ये फिर वो लिखेंगी, लेकिन शायद बिजी थी, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ये लिखें। मतलब सिर्फ फरासत का कैरेक्टर एक था कि ऐसे वो बंदा रहता है मोहल्ले में और सबका इन्फ्लुएंस है उस पर। फिर हमने बैठकर उसकी कैरेक्टराइजेशन की, और इंस्पायर की बात तो ऐसा कैरेक्टर तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, आप जो है इर्द गिर्द चलते फिरते आप अपनी फ्रेंड्स के थ्रू उनसे सुन सकते हैं, उनकी फैमिलीज में होते हैं, तो कॉमन है ये लोग। तो सारा आपने अपने शो में सिर्फ शरपसंद की शरपसंदी दिखाई है या फिर इस ड्रामे में आगे ये भी देखेंगे कि बच्चा कैसे जा सकते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे आपने बात की ऐसे लोग हमारे आसपास भरपूर हैं और हमें एट टाइम समझ में नहीं आ रहा होता कि हमने इनसे बचना कैसे है। बचना ये है कि आपको अपनी अकल से काम लेना है। आप जो अगर आप कानों के कच्चे हैं तो आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन अगर आप थॉटफुली सोचते हैं, आप देख कर सोच समझ कर उसे अगर परख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से किसी पर भी अंधा एतबार नहीं करना चाहिए आजकल के दौर में, खासतौर से नेबर्स। अगर वो आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, आपका फ्रेंड भी नहीं है, सिर्फ आप एक जगह पर एक साथ रह रहे हैं, फिर भी आप उस बंदे का आप पर इन्फ्लुएंस है, तो आपको मेरे ख्याल से कुछ सोचना चाहिए उसकी बात पर अमल करने से पहले। वो भी जब डायरेक्टली आपके घर पर वो बात इन्फ्लुएंस कर रही है, आपके घर पर असरअंदाज हो रही है, इसकी वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, जैसे कि आप देख रही हैं आहिस्ता आहिस्ता वो और ज्यादा क्रिएट होंगे उसमें, यानी कि आगे मजीद टेंशन आनी ड्रामे में। अभी तो स्टार्ट है ना, टेंशन तो आई कहाँ है अभी, टेंशन तो ऐसे कैरेक्टर तो खुद एक टेंशन। अस्सलामुअलैकुम सारा। वालेकुम सलाम, नादिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ आपकी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, माजरत। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि आई थिंक जब आप साथ साथ मिल रहे हैं, दिस इज द थिंग, द गुड थिंग अबाउट द स्क्रिप्ट, जो अच्छी बात है। जैसे कि पहला जब आपके बचना ऐसे कि मुंह तोड़ जवाब देना है, जो कि हीरा मानी के कैरेक्टर ने शाहजमीन ने दे दिया है। मतलब आज तक फरासत के आगे कोई खड़ा नहीं हुआ और उसने गली में खड़े होकर उसको बता दिया अच्छी तरह कि नहीं मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाकी को साथ वाली जो नेबर है जो हरीम कैरेक्टर प्ले कर रही है वो भी। सो आई थिंक इसी तरह बचना है कि आप कि मैं जब देखूंगी ऐसी कोई बात, मैं परखूंगी, मुझे फील होगा तो मैं डिसीजन लूंगी, उससे पहले मैं लोगों की सुनी सुनाई पर अमल नहीं करूंगी। अब ये मियाँ बीवी में डिफरेंस आप देख लें, जाहिर सी बात है भले कितनी भी कंपेटिबिलिटी हो आप लोगों में, लेकिन दो लोग बिल्कुल अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं, अलग सोचते हैं, तो दोनों का डिफरेंस आपको इसमें नजर आ रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा मुझे वैसे सारे बताइए कि इसमें, क्योंकि नोमी भाई नुमान इजाज़ साहब वो तो जो भी कैरेक्टर करते हैं वो ऐसा उसको घोल के पी जाते हैं कि आपको लगता है कि ये कोई अदाकार
जो है वो कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहा, ये है ही, ये वही शख्स है। और इसमें जो एक खास उनके है कि इनकी आँख झपकती है, या वो कहते हैं पंजाबी में फड़कती है, या उनकी झपकती है। तो ये आपने ऐड किया था उसमें, या फिर ये नोमी भाई का अपना था इनपुट? ये उनका अपना है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सारा सैदीन हमारे साथ मौजूद थी। ग़ज़ाला पर हम अपने बहुत सारे लोगों को देखते हैं, और हमारे ड्रामास भी समहाउ मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर ना आए तो वो हमारे ड्रामास भी प्लॉट के बगैर ही रह जाते, बिल्कुल ऐसा लगता है। तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं इसलिए दिखाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप अच्छा विलन इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो नुमाया नहीं होकर सामने आ सकेगा। तो ये कितना ज़रूरी है कि हम ऐसे विलन दिखाएं ताकि पॉजिटिव किरदार सामने आए। देखो, बात विलन की नहीं है, बात जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं या आप कोई भी कहानी पढ़ रहे हो, तो कहानी के ना दो चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं, एक गुड और एक बैड। हाँ। ठीक है, तो उसको तुम विलन कह लो अगर कैरेक्टर है, और अगर टॉपिक है तो गुड और बैड कह लो। तो ये जो इविलनेस दिखाई है ना, ये मेरा ख्याल है दुनिया के हर माशरे में है। जहाँ हम कहते हैं ना वेस्ट तो बहुत भाई बड़े लिबरल हैं वो, या उनकी बहुत आज़ादी है। स्टिग्मेटाइज करना ना औरत को या किसी को भी, वो ये साइकी है, ये इंसान की साइकी, वो कहीं भी किसी को भी कर देगा और करता चला आ रहा है। हमारे यहाँ सबसे आसान ये है कि आप किसी औरत के बारे में कोई बात करते हैं ना, कोई सेकंड थॉट पे नहीं जाता। मर्द को अगर आप ये कहेंगे ना कि भाई वो लगते हैं, वो ऐसे हैं नहीं, वो तो बहुत मतलब यूं हैं फलां, 4 में से 1 आदमी कहेगा नहीं यार यकीन नहीं आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। वही 4 लोग बैठे हुए हों और एक किसी औरत के बारे 4 के 4 मान लेंगे कि हाँ ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। कोई ना सेकंड थॉट देगा ही नहीं। ये जो एक माइंडसेट है ना, इसको चैलेंज करता है ये ड्रामा। आपने बिल्कुल से बात की ग़ज़ाला पर। जैसे मैं नादिया आपसे भी पूछना चाहूँगी कि देखें, जैसे बात है कि एक खातून पे इल्ज़ाम तराशी जब की जाती है, स्पेसिफिकली अगर वो औरत नौकरी करती हो, घर से बाहर निकल के काम करती हो, या फिर वो तन्हा रहती हो, वो अकेली हो, उसकी शादी न हुई हो, तो लोग वाकई, जैसे ग़ज़ाला ने बात की, लोग ऐसे कोई इल्ज़ाम उन पे लगाए थे तो लोग उन पे ज़्यादा यूनिवर्सिटी सिर्फ घर से बाहर निकलती है, सिर्फ नौकरी करना नहीं है। यूनिवर्सिटी जा रही है, अगर उसकी इवनिंग क्लासेस हैं और वो रात में देर से आ रही है, जाहिर है वो बच्ची है, तो आधे मोहल्ले की ख़वातीन ये कहेंगी कॉलेज तो खत्म हो जाते हैं सबके 3 बजे, हमारे तो 1 बजे खत्म हो जाता था, हम तो 2 बजे घर वापस आ जाते थे, ये 5 बजे 6 बजे तक है। अरे भाई, वो अगर आपने कुछ और पढ़ा होगा, उसका प्रैक्टिकल है, या अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन वो रात 9 बजे तक चलती हैं, क्योंकि लेक्चर्स के टाइमिंग्स ऐसे होते हैं। अगर उसको घर पहुंचते पहुंचते 10 बज रहे हैं तो वो कहीं पार्टी करने जा रही है, किसी डेट पे नहीं जा रही, और जा भी रही है तो ये उसका हक है, लेकिन वे एक अलग डिबेट है। मगर अगर वो यूनिवर्सिटी से भी आ रही है तो ये होगा, अरे सुबह निकलती है भाई, रात को वापस आती है। आपको लगता है नादिया कि हमारी जो वर्किंग वुमेन है उसको आज भी इस तरह के मसाइल का सामना है? ऑफ कोर्स है। और ये क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास का इशू है, या आपको लगता है ओवरऑल ये सोसाइटी का इशू है? ओवरऑल इशू है, और ये बहुत अब हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है।